हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में संकरण के प्रकार उसके उदाहरण सहित डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले संकरण के प्रकार में sp हाइब्रिडाइजेशन को वो एक्सप्लेन करेंगे विद एग्जांपल। संकरण के प्रकार, इसमें फर्स्ट है sp संकरण। sp संकरण में एक S कक्षक तथा एक P कक्षक आपस में मिक्स होकर आपस में मिक्स होकर समान ऊर्जा तथा समान आकार के दो नए sp संकरित कक्षक बनाते हैं। ये दोनों संकरित कक्षक 180 डिग्री के कोण पर एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं। एग्जाम्पल्स BeCl2 CO2 और C2H2। यह है S कक्षक जो कि स्फेरिकल शेप का होता है। S कक्षक हिंदी में गोलीय। और यह है P कक्षक जो कि डंबल शेप का होता है। P कक्षक ये दोनों आपस में मिक्स होकर के ये दो sp संकरित कक्षक बनाते हैं जो कि 180 डिग्री के कोण पर व्यवस्थित होते हैं। दो sp कक्षक, हाँ, sp संकरण में एक s कक्षक और एक p कक्षक दोनों आपस में मिक्स होकर के दो नए समान ऊर्जा और समान आकृति के कक्षक बनाते हैं, जिन्हें कि हम दो sp संकरित कक्षक कहते हैं। यह 180 डिग्री के कोण पर व्यवस्थित होते हैं और इनका स्ट्रक्चर ये सीधी रेखा में होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं BeCl2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड C2H2। अब अपन सबसे पहले एग्जाम्पल BeCl2 को डिटेल में पढ़ेंगे। BeCl2 की संरचना BeCl Be दो Cl परमाणुओं से सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, यानी Be दो सिग्मा बॉन्ड बनाता है। फर्स्ट पॉइंट इसका स्ट्रक्चर। सेकंड पॉइंट, BeCl2 में बेरिलियम केंद्रीय परमाणु है जो कि sp संकरित अवस्था में
पाया जाता है। थर्ड पॉइंट है बेरिलियम की निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बेरिलियम की निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बेरिलियम के 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके 2s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसका 2p ऑर्बिटल वैकेंट होता है। यह है इसका 1s ऑर्बिटल, यह है इसका 2s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल वैकेंट होता है। यह है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बेरिलियम का निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। BeCl2 की संरचना में बेरिलियम 2 सिग्मा 1 बनाता है, तो इट मीन्स बेरिलियम के पास 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, परंतु इसकी निम्नतम अवस्था में एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। अतः बेरिलियम की उत्तेजित अवस्था की यहाँ पर आवश्यकता होती है। अब अपन लिखेंगे बेरिलियम की उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s 2s और 2p। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 1 इलेक्ट्रॉन और 2p में 1 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम की उत्तेजित अवस्था में क्या होता है, 2s से 1 इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर 2p में चला जाता है। इस प्रकार से अब यहाँ पे 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। अब बेरिलियम में sp संकरण में है। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 1 इलेक्ट्रॉन, 2p में 1 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इसमें sp संकरण पाया जाता है तो इसमें 2s का एक कक्षक और 2p का एक कक्षक आपस में मिक्स होकर के और 2 sp संकरित कक्षक बनाते हैं। इस प्रकार से दो sp संकरित कक्षक बनते हैं। जो कि क्लोरीन के p कक्षक, जो कि क्लोरीन के p कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ युग्मित होकर सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। पहले हम बेरिलियम के 2 संकरित कक्षक बनाएंगे। ये बेरिलियम के 2 sp संकरित कक्षक हैं
अब हम क्लोरीन का पी कक्षक बनाएंगे। यह है क्लोरीन का पी कक्षक, यह है दूसरे क्लोरीन का पी कक्षक। इस तरह से यह है BeCl2 की संरचना। इस तरह से BeCl2 में 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब हम इसका दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड की संरचना, CO2 की संरचना। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन 2 ऑक्सीजन अणुओं से एक सिग्मा और एक पाई बंध से जुड़ा हुआ होता है। सेकंड पॉइंट है, CO2 में कार्बन परमाणु 4 बंध बनाता है, 4 बंध बनाता है। CO2 में कार्बन परमाणु 4 बंध बनाता है। 2 इनमें से 2 सिग्मा बंध तथा 2 पाई बंध बनाता है। अतः कार्बन के पास 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। सबसे पहले अपन कार्बन की निम्नतम अवस्था, सबसे पहले हम कार्बन की निम्नतम अवस्था हम कार्बन की निम्नतम अवस्था लिखेंगे। कार्बन की निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s 2s और 2p। 1s के अंदर 1s 2s और 2p। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हम लिखेंगे कार्बन की उत्तेजित अवस्था। कार्बन की उत्तेजित अवस्था। वन एस एज इट इज़ रहेगा। 2s में से एक इलेक्ट्रॉन जंप होके 2p में चला जाएगा। यह इसकी कार्बन की उत्तेजित अवस्था है। अब कार्बन के पास 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए, 2s में 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और 2p में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और उसको बंद बनाने के लिए 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए जो कि कार्बन के पास हो गए। अब है कार्बन की sp संक्रमित अवस्था। कार्बन की sp संकरित
अवस्था। वन एस, 2s, 2p, यह है कार्बन की sp संक्रमित अवस्था। इस अवस्था में 2 sp संकरित कक्षक बनते हैं और 2 असंकरित p कक्षक रहते हैं, जिसमें कि एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। कार्बन अपने दो संकरित कक्षक से सिग्मा बंध बनाता है और अपने 2 असंकरित कक्षक से पाई बंध बनाता है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन के 2p कक्षक में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन के 2p कक्षक में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2 और 2p4 होता है। तो 2p4 में 2 कक्षक में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कक्षक पूरा कंप्लीटली फिल होता है। अतः कार्बन अपने संकरित कक्षक के इलेक्ट्रॉन द्वारा ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाता है तथा 2p कक्षक के इलेक्ट्रॉन द्वारा ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड बनाता है। CO2 में sp संकरित कार्बन परमाणु, ये इसका 1s ऑर्बिटल है जो कि बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता है इसको, और ये 2s ऑर्बिटल है जिसमें इस स्ट्रक्चर में ये दिख रहा है कि कार्बन परमाणु के 2 sp संकरित कक्षक हैं और इसमें दो असंकरित कक्षक हैं जिसमें कि 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, और संकरित कक्षक में भी 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं जो कि ऑक्सीजन के 2p कक्षक के इलेक्ट्रॉन के साथ युग्मित होकर के
सिग्मा बंध बनाते हैं, और असंकृत कक्षक हैं वो ऑक्सीजन के पी कक्षक के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ युग्मित होकर के पाई बंध बनाते हैं। इस तरह से कार्बन ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बंध, एक ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बंध भी बनाता है और पाई बंध भी बनाता है, दूसरा ऑक्सीजन के साथ भी सिग्मा बंध और पाई बंध बनाता है। पाई बंध का फॉर्मेशन हमेशा असंकृत कक्षक के द्वारा ही होता है और सिग्मा बंध का निर्माण हमेशा संकृत कक्षक के द्वारा ही होता है। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।